ऑफ योर यार जेट स्प्रे तो मिस करते हो आप हर जगह। जेट स्प्रे हमारे घरों में, चाहे हम कनाडा में रहें या कहीं भी साथ लगा होता है जरूर। घर जाके माँ को शक्ल भी दिखानी है। मुझे लगता है आपका शुरू से ही ना इंडियन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि तू लिख के दे कि तेरी वजह से हमारी रिश्तेदारी नहीं खराब होगी। ही वाज वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि मैं इतना निकम्मा था फैमिली में, उनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि 11th 12th में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको हिंदी नहीं आती थी। क्योंकि पैसा और आज़ादी दो ऐसी चीज़ें हैं आपके पास एकदम से आ जाए तो आपका दिमाग खराब कर देती है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ मेन चीज़ ये है कि क्या शाम को आपके टेबल पे खाने के लिए अच्छा खाना है, और क्या आप इंसान अच्छे हो, और क्या आपके अंदर कोई काबिलियत है। और काबिलियत पढ़ाई से डिफाइन नहीं होती। I asked her for a kiss on her forehead and she said yes. मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ 4 पेज खाली बचे हैं अभी, आराम कब्र में है सिर्फ। Hello and welcome to a brand new episode of Socialize. मेरा नाम है सानिया. I see you every Thursdays at 5 p.m. The creator that I am with today is a Faridabad boy who has made it big in traveling countries but also staying desi at the same time. मुझे बताओ यार कितने वीज़ा लगे हुए हैं आपके? वीजा कितने लगे हुए हैं? मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ 4 पेज खाली बचे हैं अभी, 32 पेज वाले पे तो। That is the dream यार। बट स्टैम्प्स भी बहुत सारी हैं, बट आई हैव ट्रैवल्ड टू लाइक अबाउट 30-35 कंट्रीज। बट इश्यूज होते हैं अच्छा वीज़ा लगने में हर कंट्री के, या फिर वो देख लेते हैं तो घूमता ही रहता है इसको दे दो? होते हैं, इश्यूज होते हैं अगर आप कोई बेवकूफ़ी कर दो। बट मैंने मेरा एक यूएस वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, बट उसके बाद दोबारा आई ट्रैवल टू 3-4 कंट्रीज सून आफ्टरवर्ड्स टू प्रूव दैट आई लेजिटिमेटली वांट टू गो फॉर ट्रैवल। तो मैं उसके बाद पहले शेनेगन चला गया यूरोप, उसके 4 महीने बाद यूके चला गया, तो 2 बड़ी कंट्रीज के वीजा लग गए। तो उन्होंने कहा ठीक है यार ये बंदा जेन्युइनली घूमता है। तीसरी बार मैंने यूएस वीजा अप्लाई किया, मिल गया। बट टेल मी, ऐसे आप एवरी डे इन योर लाइफ डू यू फील कि आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव अचीव्ड, या फिर अभी भी आपको ऐसा होता है कि नहीं नहीं दिस इज ये नहीं करा यार मैंने, रिग्रेट होते हैं थोड़े भी? कई लोग तो बोलते हैं आराम कब्र में है सिर्फ। बट सेटिस्फैक्शन एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। आई मीन वो डिपेंड करता है कि आप प्रोफेशनल पर्सनल कहाँ सीख करते हो। मेरा भाई है, उसके लिए सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि मेरी हाउस लाइफ सेट है, 1-2 वीडियो मजे के लिए मैं बनाता हूँ। ही इज ऑल्सो क्रिएटर एंड अपना बढ़िया फैमिली लाइफ एंजॉय करी, फैमिली को टाइम दिया, गुड। कईयों की होती है कि आई वांट टू बी प्रोफेशनली मोर एम्बिशियस। अब हमारे काम में ऐसा होता है कि नंबर्स जो है ना वो ज़्यादा ऐसे होते हैं कि यार 2 मिलियन हो जाए फिर शायद सेटिस्फाई हो जाऊँ, 2 मिलियन के बाद 3 मिलियन हो जाए फिर शायद हो जाऊँ। बट ओवरऑल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर व्हाट आई वाज एंड व्हाट विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द फॉलोअर्स I have become and what level I am at. So it's like I never imagined that I'll be here personally. Honestly speaking. Tell me, how are you making it desi? You don't really have to make any effort to make anything desi if you're a desi at the core of your heart. यार जेट स्प्रे तो मिस करते हो आप हर जगह। जेट स्प्रे हमारे घरों में, चाहे हम कनाडा में रहें या कहीं भी साथ लगा होता है जरूर। वो सबसे पहले हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे बिडे करके एक चीज आती है, उसको इंस्टॉल करते हैं। राइट। अदरवाइज तो ये है ही अपना पानी की बॉटल, nothing else. मुझे बताओ कि ट्रैवलिंग एज अ प्रोफेशन चूज करना फॉर एन इंडियन किड बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज रिश्तेदार, पेरेंट्स, एवरीबडी एक्चुअली अराउंड यू इज लाइक कि क्या कर रहा है ये, घूमना थोड़ी करियर होता है। टेल मी, आपके साथ वो क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्चुअली घूमना या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इन दैट सेंस या एडिटिंग वाज नोवेयर रिलेटेड टू व्हाट आई डिड एंड व्हाट माय वर्क वाज बिफोर आई स्टार्टेड यूट्यूब. I used to run a software company with about 45-50 employees before that, which was doing really well. We used to sell like software product and we used to make apps. So you're an engineer? I am not an engineer, that's the part. I'm only a 12th pass student. How did you make a software company? And by the way, let me tell you, no, that company used to earn in crores, by the way. So I used to be a very rich man at certain point in time. कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें. Okay, I'll tell you. What basically happened was जब मैंने 12th की थी, I was a very bad student, like commerce without maths. Commerce without maths. 10th तक मेरे आए थे 60%. और उसके बाद मेरे घर वालों को मेरे से कोई उम्मीद नहीं थी. Honestly, I was like the most notorious child in the family. तो मेरी मदर के 5 और जो है टीचर कोलीग्स थी और उन सबके बच्चे मेरे ही बैच में थे. तो उन सबसे कम नंबर मेरे आए थे. तो मम्मी की पूरे अपने कोलीग्स में होगी बेइज्जती. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे को देर से उम्मीद ही नहीं है कुछ करेगा. मेरे को वो बात देखने लग गई. फिर मेरे को फरीदाबाद के एक ऐसे स्कूल में एडमिशन मिला जहाँ पे 60% वाले या 70% वाले मैक्सिमम जा सकते थे. तो जब मैं वहाँ गया तो जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया मैं क्लास में फर्स्ट आ गया. इससे पहले मैं क्लास में आता था हमेशा 25th, 30th, 40th नंबर पे कहीं पे. जब मैं फर्स्ट आ गया इन अ क्लास ऑफ 60 किड्स. अच्छा ठीक. तो उसके बाद मेरे को इतना भी बुरा नहीं था. फिर मुझे जब ये लगा कि यार जिस क्लास में मैं फर्स्ट आया हूँ
तो फिर मैंने पढ़ाई और मेहनत करनी शुरू करी फर्स्ट आने के लिए रादर देन पास होने के लिए। वहां से मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हो गई। देन आई गॉट 82% इन 12th। तब भी खैर मेरे घर वालों को मेरे से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी बिकॉज आई वाज नोटोरियस। देन माय अंकल केम एट माय हाउस, मेरे मामा, आस्किंग फॉर माय ब्रदर टू जॉइन हिज बिजनेस बिकॉज हिज बिजनेस वाज एक्सपेंडिंग एट दैट टाइम। मेरा भाई इंजीनियरिंग के 3rd ऐसे ईयर में था। कॉम्प्लेक्स नहीं होता था अपने भाई से कि यार इसको क्यों बोल रहे हैं मुझे ज्वाइन कराने के लिए? he was way more eligible because he was supposed to be an electrical engineer and the company was a software company, so by default I was like और इसमें आपको क्या बनना था? अभी जब आप 12th में, आपको क्या बनना था लाइफ में? इंसान के पास जो नेचुरल स्किल्स हो ना, उनको अगर वो कैपिटलाइज करे तो ही वो कुछ कर सकता है। मेरे को बोलना आता है, तो मेरे को लगता था मैं शायद वकील बन सकता हूँ। तो आई वांटेड टू बिकम ईदर अ लॉयर और अ सीए, सो दैट्स व्हाट आई वाज होपिंग फॉर। मैंने 12th करने के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, PGDAV लाजपत नगर में मेरा एडमिशन हो गया था। और उसके बाद मामा आए वो एडमिशन से थोड़े टाइम पहले, उन्होंने कहा मेरे को आपके बड़े बेटे के को अपने काम में लेना है, मेरा काम एक्सपैंड हो रहा है, वो इंजीनियर है, काम साथ चल जाएगा। तो पापा ने कहा कि ये 3रे साल में है, ये इंजीनियरिंग छोड़ देगा अगर तेरे साथ आ गया, छोटे ने 12वीं करी, इसको ले जा। सो आई वेंट विद हिम एंड आई उनको डाउट नहीं था आप पे या उन्होंने ले लिया आपको? नहीं, डाउट उनको बहुत था। उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि तू लिख के दे कि तेरी वजह से हमारी रिश्तेदारी नहीं खराब होगी। ही वाज वेरी स्केप्टिकल क्योंकि मैं इतना निकम्मा था फैमिली में, उनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। बट उन्होंने जब मेरे से वो कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया ना, 7 पॉइंट का 8 पॉइंट का जब वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, वो इतनी फाइन इंग्लिश में था। और उसकी वजह ये है कि 11th-12th में जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको हिंदी नहीं आती थी। लड़की का चक्कर है बाबू भैया। उससे मैं इंग्लिश सीख गया। तो मैंने जब वो लिखा, उन्होंने देखा यार क्या इसने प्रोफेशनल इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट लिया। कहाँ थी गर्लफ्रेंड जिसको हिंदी नहीं आती थी? शी केम फ्रॉम ऑस्ट्रिया एक्चुअली। मुझे लगता है आपका शुरू से ही ना इंडियन लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। वो थी इंडियन ही, बट उसने जिंदगी के पहले 7-8 साल जो है वहाँ पे स्पेंड किए थे। उसके बाद शी वॉज अ बंगाली। तो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उनको लगा कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा, इसको लगाओ काम पे। उन्होंने मेरे को कंप्यूटर दिया, थोड़ा बहुत समझाया, मैं ये सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, देख ली भैया क्या कर सकता है। उनका घर बना था, वो सुबह अपने काम पे चले जाते थे। बट यार ऐसे काम आ गया आपको जो उन्होंने सिखाया? उन्होंने मुझे बेसिक बताई, ये सॉफ्टवेयर है, ये तूने बेचना है कैसे भी करके, अब तू उसके ग्राहक ढूंढ। और ग्राहक मिलेंगे तेरे को USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK में, इंडिया में मिलेंगे भी नहीं। फिर मैंने ऑनलाइन रिसर्च करनी शुरू करी। मैंने फ्रीलांस वेबसाइट ढूंढी, उस टाइप स्क्रिप्टलैंस, ईलैंस करके वेबसाइट्स होती थी। उन पे मैं अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनाता था। वहाँ पे प्रोजेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट आती थी तो उन पे टेंडर प्लेस कर देता था। मैंने उसी टाइम NIIT ज्वाइन किया, बेसिक HTML सीखा था, तो उनके वेब पेज बना दिए उसी टाइम HTML5 में। और उसके बाद वो प्रोडक्ट बेचने शुरू किए। विद इन 3 months पहला प्रोडक्ट बेच दिया $5,000 में, which used to be like a big amount at that point in time. We're talking like 18-20 years back. तो उसके बाद मामा ने देखा कि इसके अंदर पोटेंशियल है। उन्होंने मैं 2-3 महीने हमने और काम किया, मैंने उनको 2-3 प्रोजेक्ट और दिलवा दिए। उन्होंने सीधा मेरे को पार्टनर बना लिया कि भाई तू आज से पार्टनर। Then I got 25% stake in the family, in the business, and first year alone I sold software worth $60,000. इसमें आपकी फैमिली का थोड़ा परसेप्शन चेंज हुआ? हो गया, मगर उनको मेरे पे कभी भी भरोसा नहीं था। उनको लगता था ये रास्ते से भटक ना जाए। दे ऑलवेज यू वर स्केयर्ड कि अब इसके पास पैसा आ गया, अब ये पैसा बर्बाद ना कर दे, अब ये चक्करों में ना पड़ जाए। क्योंकि पैसा और आज़ादी 2 ऐसी चीज़ें हैं, आपके पास एकदम से आ जाए तो आपका दिमाग खराब कर देती हैं। तो यू हैव टू मैनेज। और मेरा भी ऑनेस्टली हो गया था काफ़ी हद तक। सो आई बॉट अ लैंसर एट द एज ऑफ 19 और स्पोर्ट्स That was a cool car at that time. At that time, फरीदाबाद वो पीछे सब ऊपर बड़ा वाला लगा के गैस रखो में शीशे काले करा के and everything. So I used to be like earning what a lot of money that the students like of my age were not doing. would not be able to even imagine. तो उस टाइम से फिर थोड़ा सा ना बंदे को गुरूर भी आ जाता है, कई चीजें आ जाती हैं। तो बट वो धीरे धीरे फिर टाइम के साथ जैसे जैसे झटके लगते गए तो मैं थोड़ा सीखता भी गया कि नहीं, यू हैव टू स्टे विद इन ग्राउंडेड रहना। हाँ, ग्राउंडेड रहना। फिर उसके बाद जी मेरे को कंपनी काम ग्रोथ करना शुरू किया। फिर पहली मेजर रिलेशनशिप हुई लव अफेयर। वो 1 साल में धक्का लगा, खराब हो गई, टूट गई, इमोशनल डिप्रेशन में चला गया। तब समझ आने लग गई कि काम जो है ना, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपना करियर थोड़ा सा सही कर लो तो पैसा, वो कहते हैं ना खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है, एटलीस्ट आपको रिसोर्स दे देता है अपने हालात बदलने के। तो इसीलिए कभी आपकी लाइफ में इमोशनल वो प्रॉब्लम आती है तो अगर आपने टाइम पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हो तो कुछ आपको लिबर्टी मिल जाती है कि आप हालात चेंज कर सको।
तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना हालात बदला, अपना सर्कल बदला, अपना घूमना फिरना चेंज किया और दोबारा काम वगैरह में लग गया। कंपनी को 400% के आसपास ग्रो कर दिया, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ आ गए। उसी सेम कंपनी में आप काम कर रहे थे तब? हाँ, इट वाज लाइक द कंपनी दैट वी रन टुगेदर, मी एंड माय अंकल इन पार्टनरशिप। तो यहाँ तक तो सारा चीज ठीक चल रही थी। देन अनदर इशू आई हैड इन माय पर्सनल लाइफ एंड आई सॉ अ बिग डाउन गो, और ये सारी जो इमोशनल चीजें मेरे को बहुत अफेक्ट करती थी। एंड व्हाइल आई वाज हैविंग दिस बिग डाउन टाइम एट द एज ऑफ अबाउट 26-27 आफ्टर डूइंग सम बिग मिस्टेक्स इन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है ना, कंप्लेसेंट हो जाता है। मतलब उस टाइम तक मैं ऑडी ले चुका था, ऑडी A6 लाइक एट द एज ऑफ 26, और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट भी कर चुका था। बट जब डिप्रेशन आपको हिट करना शुरू करता है तो वो इस तरीके से करता है कि आपको डिप्रेशन में और रहने में मजा आता है। इट्स कंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, तो वो मगर उससे लूप से निकलना बड़ा जरूरी है। मुझे एक चीज बताओ, जब आप ये वाला आपका टाइम चल रहा था, आप डिप्रेशन में थे, फॉर इंडियन बॉयज टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस और जस्ट टू एडमिट कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं सैड हूँ, कि बहुत ही टफ होता है। उनकी माचो मैन जैसी जो इमेज बनाई हुई होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट टू दिस? डिड दे एड्रेस कि हाँ डिप्रेशन हुआ है? I was very introvert about it in the first place. I am not someone who would open up about my emotional shortcomings to someone very easily. Yeah. And particularly not to my parents, because my mother is diabetic and she has, I think, this compulsive stress related issues. कि वो अपने बच्चों को लेके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, एंड स्ट्रेस डायरेक्टली जो है शुगर बढ़ाता है, डायबिटीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए उनको तो मैं बता ही नहीं सकता था। भाई मेरा जो है काम में इतना बिजी रहता था, उसको भी क्या बताता, और इमोशनल प्रॉब्लम्स थी। बट फिर किसी तरीके से मैंने यही चीज़ करी। बिजनेस जो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था पूरा टैंक कर गया, बिकॉज मैं काम पे जाता ही नहीं था। तो मुझे यही लगा कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि नाउ आई वॉज ओनली 12th पास। This business was gone. I had lost it. I mean, it was gone to such a level कि अब मैं सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकता। Besides, I couldn't build software myself, right? I could only sell them. So I was not able to do anything with my own hands. I was like, अब मेरे पास जिंदगी में जो पैसा इकट्ठा किया है वही थोड़ा पड़ा है, उससे कुछ करना पड़ेगा। That is when I thought कि भाई अपने हालात बदलने के लिए पहले से यहाँ से निकलो। So I started to travel करना शुरू किया उस पैसे से। Did you take any help वैसे for your depression or no? No. अच्छा, ठीक है। ट्रैवल वॉज द ओनली हेल्प दैट आई डिड। हालात बदले, सिचुएशन चेंज हुई, और वहाँ से मैंने इतनी कंट्रीज घूमी, कई बार वीडियोस बनाने की कोशिश करी। फिर जब मैं वापस आता था तो मेरे फ्रेंड्स मेरे से पूछते थे, यार तू वहाँ हो क्या, या उसके बारे में बता दे, उसके वीज़ा के बारे में बता दे। सो आई थॉट आई जस्ट मेक अ वीडियो सो दैट दीस पीपल स्टॉप आस्किंग। ये कौन सा ईयर था जब आपने वीडियोस बनानी शुरू करी? आई थिंक 18। अच्छा, ठीक तो है। फिर 18 में आई स्टार्टेड ट्राइंग। आई थिंक 19 वाज व्हेन आई पुट द वीडियो फर्स्ट। तो मैंने जब वीडियो बनाई वो चलने लगी। मैंने कहा ये तो काम बढ़िया है, इसमें एंड वाज दिस द फर्स्ट टाइम आप इंडिया के बाहर जा रहे थे या फिर आप पहले भी जा चुके? आई हैड बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया, एज आई टोल्ड यू, मतलब वीजा मेरे लग चुके थे सारे। मैं कनाडा भी एक बार जाके एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आ चुका था शुरू करने से पहले। बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस, बिफोर दिस आई हैड ट्रैवल्ड, वहीं से मेरे को ट्रैवल की नॉलेज थी सारी। तो फिर मैंने उस नॉलेज को यूज करना शुरू किया। मैंने कहा मुझे दो चीजें आती है, कि मैं बोल सकता हूँ, दूसरा मेरे को ट्रैवल के बारे में पता है, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। चाहूँ भी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी कहीं पे। So I had no camera skills, nothing. So I started going out on trips, started recording my experience. So इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, जिसको ABCD भी नहीं पता थी व्लॉगिंग के बारे में और ट्रैवल व्लॉगिंग के बारे में खास, जो कि सबसे मुश्किल और सबसे एक्सपेंसिव व्लॉगिंग्स में से एक है, बिकॉज यू हैव टू कैप्चर सिनेमैटिक्स, यू हैव टू शो एक्सपीरियंसेस, डेस्टिनेशंस एंड प्लान अकॉर्डिंगली, और साथ में खर्चा भी बहुत होता है। यार ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अगर कर ली तभी मैं कहता हूँ सारे कर सकते हैं, बट दैट हेल्प मी कम आउट ऑफ डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। और इसी ट्रैवल के दौरान आई मेट माई करंट वाइफ सैंड्रा, जिसका बहुत बड़ा रोल है मेरे को उस चीज़ से निकालने में। चैनल मैंने शुरू कर दिया था, मगर उसको मैग्नीफाई करने में, कॉन्फिडेंस देने में, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप ट्रैवल चैनल शुरू करो ना तो आप ब्रेक इवन पे आने में आपको 1.5-2 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपका खर्चा ही इतना होता है। कैमरा गियर है, सेटअप है, इक्विपमेंट है, ट्रैवल है, फ्लाइट टिकट्स है। तो मेरे को उसने कहा मेरी एक मिनट, मुझे क्वेश्चन है। हाँ जी। जब ये घूम रहे थे तो आप वापस इंडिया आते थे या फिर आप ऐसी कंट्री हॉपिंग करते थे? मैं बेस तो मेरा इंडिया ही था, और आज तक इंडिया ही है। इवन दो माय वाइफ इज कनेडियन, वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम नाउ। मेरा भाई कनेडियन रेजिडेंट है, मेरी भाभी कनेडियन सिटीजन है, बट मैंने आज तक कभी कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस ना अप्लाई करी है, ना मेरा कोई इरादा है करने का। मैं इंडियन हूँ,
इंडिया में ही काम करता हूँ, इंडिया से ही मेरा बिजनेस चलता है, जो पैसा आता है इंडिया में आता है, इंडिया से ही टैक्स भरता हूँ। पर कनेडियन वाइफ कैसे मिली फिर आपको? ट्रैवल करते करते कनाडा में ही मिली? हाँ जी, कनाडा में मिली। अच्छा ठीक हाँ, है। और टिंडर पे मिली। वाओ, दिस इज अ लव स्टोरी। मुझे बताओ कैसे शुरू हुआ? क्या आपने फर्स्ट मैसेज आपने करा था, उन्होंने करा था? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने किया था फर्स्ट मैसेज। मैंने ना डीपी बहुत बढ़िया लगाई थी तो मैसेज बस सैंड्रा का हाई करके मैसेज आया था। फिर मैंने बातचीत करनी शुरू करी, बताया मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ एंड एवरीथिंग। तो मिले और फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट वी क्लिक्ड। उसके बाद फिर 2-3 डेट्स हमने और करी तो हमें समझ आ गया कि यार वी आर गुड फॉर ईच अदर। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई टोल्ड हर कि अभी मेरे कुछ लाइफ के चैलेंजेस हैं, मेरे को सारे ये पहले सॉर्ट आउट करने हैं तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड देन आई ऑनेस्टली टोल्ड हर कि देख इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है 12वीं पास हूँ, कुछ पैसा पड़ा है, उससे मैं अपना करियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शी सेड कि देख हमारे यहाँ पे हमारे देश में ये नहीं देखते कि बंदे की नेटवर्थ क्या है, उसके बाप की नेटवर्थ क्या है, उसके पास गाड़ियाँ कौन सी हैं, क्या है क्या नहीं है। हम देखते हैं कि obviously she's not representing every Canadian but she's talking about broadly the culture and Yeah. people that she belong to। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ मेन चीज़ ये है कि क्या शाम को आपके टेबल पे खाने के लिए अच्छा खाना है, और क्या आप इंसान अच्छे हो, और क्या आपके अंदर कोई काबिलियत है। और काबिलियत पढ़ाई से डिफाइन नहीं होती। तो उसने कहा ये 3 चीज़ें आपकी चेक है, आई एम देयर फॉर यू, मुझे पता तो कुछ ना कुछ कर लेगा। और मेरा जो आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेसर। तो उसने मुझे ये तक कह दिया कि तेरी 7-8 साल जो भी पढ़ाई होगी तू यहाँ मेरे थ्रू कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस ले ले, बिकॉज आई एम अ कनेडियन सिटीजन। उसके बेस पे तेरे को यूनिवर्सिटी में डिस्काउंटेड फीस मिल जाएगी, आपको 1/4 पढ़ाई में कॉस्ट में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आपकी पूरी फीस मैं भरूंगी 7 साल तक, तू पढ़ ले। अगर तुझे लगता है कि तेरा ये YouTube वाला नहीं भी चल पाता काम, तो देयर इज एन अल्टरनेट करियर, वी विल बोथ मेक इट वर्क, डोंट वरी। तो वर यू अर्निंग फ्रॉम YouTube इस समय? आई वॉज मेकिंग मनी बट आई वॉज इन लॉस। मतलब आप ये लगा लो कि मैंने ये सोचा था कि पहले 1 मिलियन फॉलोअर तक मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लूंगा, एंड आई डिडंट। एज इन दैट वाज अ रीजन बिकॉज उस टाइम मुझे इतना आइडिया ही नहीं था। बंदे को शुरू में पता ही नहीं होता कि मैं पैसे मांगूं क्या कम है, क्या सही है। प्लस आई वॉज सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एनी क्रिएटर होमसोएवर, मुझे बिल्कुल। एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, मेरी कभी किसी से बात ही नहीं होती थी कि आपको कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्या नहीं मिलते। तो इसीलिए मैं 30-40-50 लाख के आप लगा लो अराउंड 40-50 लाख लॉस में था पहले 2 साल 2.5 साल तो काम करने के। तो इतना पैसा मतलब मेरे को लगाना पड़ा, क्योंकि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। कुछ मेरे अपने शौक भी थे कि मेरे पास कैमरा वगैरह अच्छा होना चाहिए, हार्डली इवन दो इट डजंट रियली मैटर ऑल दैट मच, बट इट्स ए पर्सनल टेस्ट। तो बस वही फिर उसने, मेरी वाइफ ने मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ से फ्री कर दिया कि you are stress free of your personal life, now you can focus on your professional life। फिर मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया YouTube में फिर ट्रैवल वीडियोस, लाइफस्टाइल वीडियोस। टेल मी, आपको कभी भी ऐसा फील हुआ कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डालनी चाहिए YouTube पर? डिपेंड करता है। अब जैसे आप YouTube पे, अब जैसे मैं अपनी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको TD फैमिली बोलता हूँ। ओके, सो दे आर सम काइंड ऑफ अ फैमिली बिकॉज दे सपोर्ट यू इन एंड आउट। क्योंकि इंसान के पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या होती है? टाइम। और वो सब्सक्राइबर्स मेरे को टाइम देते हैं अपना, राइट? तो दे कंसिडर मी एज फैमिली। मगर फैमिली में भी ये चीज़ होता है कि कई चीज़ जो आप अपनी मदर को बताते हो आप अपने भाई को नहीं बताते, जो भाई को बताते हो अपनी फैमिली को नहीं बताते। तो ऐसे ही फैमिली सेट है। तो सम पार्ट ऑफ माई फैमिली नोज सम थिंग्स, सम पार्ट ऑफ माई फैमिली नोज द अदर थिंग्स, बट majority of my personal life is online. I'm very open and straightforward about whatever I can ethically and legally share। मुझे बताओ दैट 2018 में क्रिएटर्स वाज जस्ट ग्रोइंग, Right. है ना, और अभी तो एकदम बूम चल रहा है। क्रिएटर इकोनॉमी। टेल मी, जब आपने स्टार्ट करा था और अब क्या डिफरेंस आ गया कंटेंट में, जिस तरीके से आप बनाते हो कंटेंट? कि आप सोचते हो कि ये वाले थंबनेल से ज़्यादा चलेगा मेरी वीडियो, या फिर पहले ये नहीं सोचते थे? ये तो हमेशा से ही है। वो क्लिक बेटिंग आप जिसको कहते हो, दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट हैव ऑलवेज बीन देयर। बट तब से लेके अब तक जो चेंज आया ना, वो एल्गोरिथम्स में जो आया, एक तो मेजॉरिटी इज अबाउट रील्स के रील्स शॉर्ट फॉर्मेट इज लाइक रियली ग्रोइंग फास्ट। आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू चैनल 60 days back. It already has 250,000 followers on YouTube and 247,000 on Instagram in 60 days. I put 60 short videos there. So वो, but obviously I try to make it as quality as possible. ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दोगे तो हो जाएगा। तो but अब जो ये प्लेटफॉर्म मांगते हैं ना, पहले आपसे मांगते थे कंटेंट लाओ, डेली ज़्यादा लाओ।
अब ये कहते हैं कि क्वालिटी लाओ, क्योंकि डेली कंटेंट डालने वाले बहुत हैं। हाँ। नाउ दे वांट क्वालिटी कंटेंट, और क्वालिटी की एक ही डेफिनेशन है ऑडियंस रिटेंशन, वॉच टाइम, कि आपकी वीडियो कितने % देखी जा रही है। शॉर्ट्स का भी यही फंडा है, इफ इट इज 80% एंड अबव वॉच टाइम, वो वायरल हो जाएगी, और अगर वो 60% से नीचे है, पड़ी रह जाएगी। और सेम गोज विद वीडियोस, सो द वॉच टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ दे आर लुकिंग फॉर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जब भी मैं कोई ऐसा शो कर रही होती है, कोई क्रिएटर आ रहा होता है, आई ऑलवेज रीड कि इस क्रिएटर को लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, ठीक है। एंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई फाउंड कि आप शो ऑफ बहुत करते हो। शो ऑफ? हाँ। एंड देन आई थॉट कि यार पंजाबी शो ऑफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। टेल मी, डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग? आप हेटरेड को कैसे देखते हो व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया? मुझे लगता नहीं ऑनेस्टली कि शो ऑफ का देयर कैन बी सर्टेन काइंड ऑफ पीपल हु हैपन टू बिलीव दैट वे, बट हमारे साथ बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं ऑडी गाड़ी में जा रहा हूँ, बट वो मैंने तब ली थी जब मैं पैसा बहुत कमाता था। आज सबको पता है उसकी कीमत 11 लाख रुपए भी नहीं है। एवरीवन नोज ऑन माय चैनल। उसकी सर्विस मैं बाहर से करवाता हूँ, ठीक है। आई नेवर सेंड इट टू द कंपनी। और हमारे जो मैंने मोटर होम जो लिया था, दैट वाज आल्सो लाइक 12 लाख रुपीज। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको कई चीजें ऐसी होती हैं जो बतानी पड़ती हैं इफ यू वांट टू बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। अब जैसे आई बॉट अ लैंड ऑफ 10 acres इन कनाडा, इन ऑटवा कैपिटल, लाइक इट्स 30 minutes फ्रॉम द कैनेडियन पार्लियामेंट। तो अगर मैं बताऊंगा नहीं कि वो एग्जैक्टली कितने का है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, तो कल को किसी ने वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करने की, परचेज करने की, मूव करने की सोच रहा होगा, तो उसको फिगर्स मिलेंगे नहीं। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू गिव द फिगर्स। अब वो कई लोग उसको एज अ शो ऑफ भी परसीव कर सकते हैं, बट आई ट्राई टू स्टे एज ग्राउंडेड। या टेल मी, you've spent a lot of your time in Canada also. राइट। क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं? क्योंकि ये तो होता है कि पंजाबीज है तो उन्हें तो कनाडा जाके ही सेटल होना है। टेल मी, क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं पंजाबीज के कि कनाडा में ऐसा होगा और एकदम उधर जाके एकदम चौपट हो जाता है? क्या एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी होता है? पहली बात तो मैंने जितने पंजाबी देखे ऑनेस्टली स्पीकिंग लगभग उसी के बराबर, हो सकता है शायद थोड़े कम, गुजराती भी देखे। मैं एक दिवाली सिर्फ पंजाबीज को शेम मत करो। नहीं, मैं एक्चुअली एक गुजराती टेंपल जहाँ पे गुजराती बहुत आते हैं, टेंपल के नॉट भी गुजराती, तो वहाँ पे गया था दिवाली पे। सो आई सॉ सच ए ह्यूज गुजराती कम्युनिटी इन टोरंटो दैट मुझे लगा वाह यार, लोग कहते हैं सिर्फ पंजाबी यहाँ पे ज़्यादा है, बट ऑफ कोर्स लोग चाहे पर्टिकुलरली पंजाब से तो बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा कि भाई लोगों को बचपन से ही होता है। मैं अभी सैंड्रा, मेरी वाइफ जब आई थी तो हम गए थे कश्मीर की तरफ। वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो हर ट्राले के पीछे कनाडा का झंडा लगा हुआ था। वो मेरे को कहे कि यार कनाडा के झंडे तेरे देश में क्या कर रहे हैं? तो हर टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर सबके पीछे कनाडा के झंडे। तो ये तो है ही, दैट इज देयर। बट लोगों को कई बार ये लगता है कि बस वहाँ गए और पहुँच गए, बट ठंड बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत में जब आपके पास गाड़ी नहीं होती, तो जब आपको -30 में जब हवाएं चलती हैं 30-30 किलोमीटर पर आवर से, बाहर खड़ा होना पड़ता है बस स्टॉप पे, तब पता लगता है। और मेहनत बहुत ज़्यादा है, प्लस जो पहली पीढ़ी वहाँ जाती है उसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। बट उसके बाद से आपके बच्चों के लिए फिर लाइफ एज कम्पेयर कई महीनों में ठीक रहती है। तो ठीक है, नाउ आई हैव अ राउंड ऑफ से इट और स्ट्रिप इट, ठीक है? Okay. सो यू इधर हैव टू आंसर और टेक अ पीस ऑफ क्लोथिंग या एक्सेसरी ऑफ हैं? इफ यू डोंट वांट दैट। 5 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। आंसर नहीं कर तो पहले बता दो, मैं जैकेट पहना है। बस माइक मत उतारना हमारा, बाकी ये भी मानी जाएगी। हाँ माना जाएगा। ठीक है। द चीजिएस्ट पिकअप लाइन दैट यू हैव यूज्ड इन पंजाबी ऑन कैनेडियन गर्ल्स? यार मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली, मैं सिर्फ कैनेडियन एक ही लड़की से मिला हूँ। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर, लेट मी सी व्हाट वाज द लाइन दैट आई सेड हर। आई आस्क्ड हर फॉर अ किस ऑन अ फोरहेड एंड शी सेड यस। इट वाजंट क्वाइट चीजी, इट वाज रोमांटिक though, but she was like 2 glasses of wine down, so I think I had. But like how does a Punjabi impress a Canadian girl? By being natural. Okay. Yeah, by being natural. If you are a Punjabi, act like a Punjabi. That is what I think people in general these days would value more, honesty rather than आप फिरंग बन के मत दिखाओ किसी फिरंग को इम्प्रेस करने के लिए। आप जो वही बन के जाओ। ऐसे बुर्रा करके नहीं दिखाना। वो थोड़ा ओवर हो जाएगा। If that is your natural side, maybe I don't know, take your chances, but अच्छा, डैश ब्लॉगर बहुत क्रिंज कंटेंट बनाता है। कौन सा ब्लॉगर क्रिंज कंटेंट बनाता है? बहुत सारे बनाते हैं, एक का नाम लेना है आपको। मुंदरी उतार देता हूँ। ओके, व्हाट इज दैट वन यूट्यूबर जिसको मोहित देखकर सोचते हैं कि काश इसकी लाइफ मेरी जैसे होती, मतलब मेरी लाइफ इसकी जैसे होती? यूट्यूबर, हाँ, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
डैन ब्राजीलियन टाइप ऐसा। ना भगवान की दया मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। Unasud, I think, because he is living his life to the fullest. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मोहित मनोचा को पंजाबी में किसी कनेडियन को गाली देनी हो तो वो क्या देंगे? पंजाबी को किसी कनेडियन? नहीं, आपको कनेडियन को पंजाबी में गाली देनी है या कुछ गंदा बोलना है पंजाबी में, जिसको समझना है पर आपकी भड़ास भी निकल जाए। अच्छा, जो उसको समझ में भड़ास भी निकल जाए। हमारे जो स्टैंडर्ड गाली होती है हम तो रोज बोलते हैं, बल्कि अब तो मैं इतनी कई बार निकल जाती है मुंह से, मेरी बीवी You have to say it on camera. बीसी। Okay, nice. To मेरा end साला भी बोलता है आजकल कनेडियन। the full thing? So yeah. वाह, क्या Because ट्रेनिंग दी है। it's a very versatile word, right? You could use it in 100 kind of situations, like if you're awestruck or if you're shocked, surprised, फुल happy. फॉर्म क्या होता है ये तो बताओ हमारे व्यूअर्स को। अरे नहीं, मैंने आज तक नहीं बोला। घर जाके माँ को शक्ल भी दिखानी है। और मैंने ये वर्ड बाय द वे छोटे होते हुए बोला था इन LKG। तो मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे उठाया, शेल्फ पे बिठाया, लाल मिर्च की चम्मच भरी और मेरे मुंह में डाल दी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपने घर में आज तक ये वर्ड नहीं बोला। बाहर फिर भी बोल देते हैं कभी-कभी। Thank you so much for being on Socialize. I had a lot of fun. Can you Thank tell you. everybody to subscribe to Uncut? Of course, please do subscribe to Uncut. I mean, I have some really amazing interviews I've seen on your channel, by the way. Oh yay! I'm so happy. And I'm very happy, proud to be here, by the way. Thank you so much for coming.